That's again, the longer the expiry date, the sooner we expire, the longer the shelf life, the shorter our life. One interesting thing which I remembered about Maggi, since you mentioned it, they had a marketing campaign called Mummy Bhook Lagi Hai. Maggi, the child needs the mother's help. But I feel biscuits is one of the worst categories in Indian food by virtue of how frequently we eat it. As I discussed, we're having 4 biscuits a day and 28 biscuits a week and all of that. जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, बाहर जा रहे हैं, कुछ खाना है, तो उनके लिए सबवे एक बहुत ऑब्वियस चॉइस होती है. What do you think about, like, is really a Subway sandwich healthy? जो अडल्ट लोग के लिए अल्कोहल है, वो बच्चे लोग के लिए एनर्जी ड्रिंक्स है. अल्कोहल बच्चे को उतना आसानी से हो सकता है मिले नहीं, लेकिन एनर्जी ड्रिंक वो कहीं भी जाके खरीद सकते हैं. So what do you think? Is brown bread a scam? हेलो एवरीवन, लेट्स वेलकम रेवंत AKA फूड फार्मर, जिन्होंने अपनी वीडियोस से बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि नेस्ले, कैडबरीज को हिला के रख दिया. Is Revant Himat Singh ka. He uploaded this video about the harmful effects of Bournvita. इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई उन फॉल्स क्लेम्स के अगेंस्ट जो कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को हेल्दी प्रूव करने के लिए करती थी और इनोसेंट कंज्यूमर्स की हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता था. सो वेलकम फूड फार्मर. सबसे पहले तो प्लीज़ बताओ कि ये रेवंत से फूड फार्मर की जर्नी कैसे हुई, हाउ यू बिकेम फूड फार्मर, और किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए. तो मैं वीडियोस बहुत साल से बना रहा हूँ. बस पॉपुलर अभी हुआ वीडियोस, लेकिन मैं बहुत साल से बना रहा हूँ. इनफैक्ट मैं पहले वीडियोस के पहले मैं एक किताब लिखा था कॉल्ड सेल्फीनॉमिक्स. तो दैट वाज नॉट ओनली ऑन फूड बट देयर वाज वन चैप्टर ऑन फूड लेबल्स. ओके. एंड ये था, मैं लिखा था व्हेन आई वाज इन अ कॉलेज स्टूडेंट. इट गॉट पब्लिश्ड व्हेन आई वाज 24 years old. And book did well but not as well, and so I've been talking about this for a very long time. मैं बहुत सालों से बात कर रहा हूँ और मैं लास्ट 7 साल से काफ़ी लोग को सिखाता था, लाइक स्मॉल कोर्सेज की हाउ टू रीड अ फूड लेबल. बट मैं अलग अलग वीडियोस बनाता था. उस समय मेरा पर्सनल नेम यूज़ करता था. मेरा चैनल का नाम भी रेवंत हिम्मत था. रेवंत हिम्मत में मुझे उतना ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था, तो मैं सोचा कि चलो मैं फूड स्पेसिफिक ही नाम रखता हूँ चैनल का. तो मैं रखा फूड फार्मर, एंड फार्मर एज यू नो PHAR. तो इट्स अ पन बिटवीन फार्मर एंड फार्मेसी, क्योंकि मेरा यही बिलीफ है कि फूड इज़ मेडिसिन. अगर आप फार्मर जो बना रहे हैं, किसान जो खाना बना रहे हैं, अगर आप वो खाओगे, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ मेडिसिन. सो दैट इज़ माई इंटेंशन था कि अगर आप फार्मर का खाना खाओगे तो फार्मेसी पे आपका डिपेंडेंसी कम होगा. Oh, nice. So it was like, okay, nice, interesting name. So that's how food farmer हुआ. And हाँ, तब से मेरी पहली वीडियो था on Bournvita, and the first video itself like blew up after I changed my name. So वो काफ़ी हुआ. Then okay, this same makes sense. So I continue to stay to food farmer. बट ये किक कहाँ से आई कि मुझे लेबल रीडिंग और लेबल रिलेटेड अवेयरनेस, पैकेज फूड रिलेटेड अवेयरनेस फैलानी है? So मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा. थोड़ा ये हो सकता है फिलोसफिकल होगा या वैसा तो, बट लाइक इन आवर इंटायर लाइफ, हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज हेल्थ. हेल्थ क्या चीज़ से बनती है? फूड. हाँ, लाइक और भी बहुत कुछ है, हाँ, बट फूड इज वन ऑफ द मेन थिंग्स ऑफ हेल्थ. या हम क्या फूड खा रहे हैं आजकल? पैकेज फूड खा रहे हैं. लाइक हज़ारों साल की ह्यूमन हिस्ट्री में खाली 50 से 100 साल हम पैकेज फूड खा रहे हैं. पैकेज फूड ज़्यादातर ओपनली आपको झूठ बोल रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि आपको लंबा बनाएंगे, आपको स्मार्टर बनाएंगे, आपको बहुत और कुछ बनाएंगे, लेकिन वो नहीं बना रहे हैं वो, और इनफैक्ट आपको बीमार बना रहे हैं. सो अगेन, लाइफ से हेल्थ, हेल्थ से फूड, फूड से पैकेज फूड, एंड फूड, पैकेज फूड इज एसेंशियली लाइंग टू यू. से अगर हम पैकेज फूड का प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, वी आर सॉल्विंग वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज इन द लाइफ. दैट समटाइम्स पीपल फॉरगेट कि अच्छा ये वीडियो बना रहा है एक पैकेज फूड को लेकर, बट ये कितना इंपॉर्टेंट इशू है. एंड मैं सोशल इम्पैक्ट में हमेशा से इंटरेस्टेड था, लेकिन मुझे मोस्ट अदर सोशल इशूज सॉल्व करना नहीं आता. लाइक एयर पोल्यूशन है, अभी मैं दिल्ली में हूँ, एयर पोल्यूशन बहुत है. एयर पोल्यूशन को सॉल्व कैसे करें मुझे नहीं पता. वो बहुत बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है सॉल्व करना. पॉवर्टी को कैसे सॉल्व करते हैं मुझे नहीं पता. लेकिन पैकेज फूड प्रॉब्लम उतना डिफिकल्ट नहीं है कंपैरेटिवली सॉल्व करना. लाइक यूजुअली क्या होता है ना, जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होता है सॉल्व करना. ये केस में प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना भी डिफिकल्ट नहीं है. ऑफकोर्स डिफिकल्ट है, बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है. एंड मैं बहुत और हेल्थ कॉन्शियस लोग को देखता था गलत चॉइसेस करते हुए, तो मुझे लगा अगर हेल्थ कॉन्शियस लोग ये कर रहे हैं, सो जस्ट इमेजिन कि जो हेल्थ के अवेयर नहीं है वो क्या कर रहे होंगे. इसीलिए मैं जो वीडियोज भी बनाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि एकदम सिंपल रखूँ, कि अगर माई एम इज कि जिसको हेल्थ में कोई परवाह ना हो, समवन हु डज नॉट केयर अबाउट हेल्थ एट ऑल, उसको मन हो वीडियो देखने का.
जो हेल्थ कॉन्शियस है वो तो देखेगा एनीवे, उसका वो ही ऑलरेडी इज प्रॉब्ली थोड़ा बेटर चॉइस बना रहा है। जो एकदम भी हेल्थ में अवेयर नहीं है, सपोज कोई जैसे मैं फॉर एग्जांपल जब मैं 16 साल का था, मुझे कोई परवाह नहीं था हेल्थ के बारे में, तो वुड अ 16-year-old वर्जन ऑफ मी वांट टू वॉच दिस वीडियो, विच इज़ वाई मैं बहुत सिंपल रखता हूँ, कभी कभी जोक्स इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये वो। आई थिंक ऐसा हुआ भी है, बहुत सारे लोग यूथ स्पेशली जो शायद नहीं थे इस फील्ड में इंक्लाइंड, they are also watching your videos because you have created that buzz around everything. So Revant, ये एक as you said ये कोई rocket science नहीं है, it's quite doable. मतलब पैकेज के पीछे आप इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ सकते हो और पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या है, नो मैटर पैकेट के आगे क्या लिखा है। तो ऐसा क्या है जो अभी से पहले, लाइक बिफोर यू केम इनटू द पिक्चर, इससे पहले लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ क्यों नहीं किया? देयर आर एजुकेटेड एंड वेरी कंसर्न्ड पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए हमेशा भला ही सोचते हैं, तो उन्होंने क्यों कभी डब्बे के पीछे पढ़ा नहीं कि इसके अंदर एक्चुअली में क्या है? वो आपके बताने के बाद क्यों? आई फील दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे भी फुल्ली नहीं पता कि इतने साल से लोग क्यों नहीं कर रहे थे, और लोग घुमाते भी थे अगर लेबल तो दो ही चीज़ पढ़ते थे, MRP और एक्सपायरी डेट, बस यही दो चीज़ देखते थे। और अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक्सपायरी डेट तो ठीक है, और एक्सपायरी डेट में भी एक इंटरेस्टिंग ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ थोड़ा, बट एक्सपायरी डेट में लोग यूजुअली देखते हैं अच्छा अगर लंबी एक्सपायरी डेट है तो चल अच्छा है, बट द लाइन विच यू ऑल्सो मे बी नो कि द जोक इज द लॉन्गर द एक्सपायरी डेट the sooner we expire. I mean because of all the preservatives. Of course ये एक rule of thumb है, कोई products होते हैं जो लंबा भी चलता है और अच्छा भी होता है, but most cases में अगर product आप अगर जूस को बाहर रखोगे तो वो probably कुछ दिन में ख़राब हो जाएगा, फ्रेश जूस को। लेकिन आप पैकेज जूस को में रहता है 1 साल 2 साल एक्सपायरी डेट, क्यों? Obviously वहाँ preservatives मिला हुआ है। That's again, the longer the expiry date, the sooner we expire, the longer the shelf life, the shorter our life. Exactly. So that's the side topic. But anyway, so I don't know why this was not happening, and I feel कि sometimes people ना बहुत वो मीडिया जो फोकस करता है उसमें फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जो प्रोडक्ट्स में भी बात करता हूँ यूजुअली, आई टॉक अबाउट बिस्किट्स, आई टॉक अबाउट शुगरी चिल्ड्रंस ड्रिंक्स, आई टॉक अबाउट अदर थिंग्स। लाइक आई गिव यू एन एग्जाम्पल। आप कोई इंडियन हाउस होल्ड में जाओ और कोई पेरेंट्स से पूछो, वो बोलेंगे चॉकलेट इज़ रियली बैड फॉर यू, एंड चॉकलेट बच्चे को बोलेंगे अच्छा हफ्ते में 1 ही बार खाओ या 2 बार खाओ मैक्स हफ्ते में। लेकिन वो दिन में खुद 2 बार लाइक सुबह उठते ही बिस्किट खाएंगे चाय के साथ और शाम को वापस बिस्किट खाएंगे। बिस्किट में क्या होता है? 3 चीज़, मैदा, शुगर, पाम ऑयल। चॉकलेट में क्या होता है? मैदा, शुगर, पाम ऑयल। सो माई पॉइंट इज़, और हम दिन में अबाउट 4 बिस्किट खा रहे हैं, अगर 2 सुबह 2 शाम, और हफ्ते में 1-2 चॉकलेट। तो आप हफ्ते में, सॉरी मैं थोड़ा मैथ्स करा रहा हूँ, हफ्ते में 28 बिस्किट्स खा रहे हो, 4 into 7 28 बिस्किट्स एंड अबाउट 1 to 2 चॉकलेट्स। बट आपको लग रहा है आपको चॉकलेट बीमार कर रहा है, बट एक्चुअली इट्स 28 बिस्किट्स यू आर हैविंग विच इज़ मेकिंग यू सिक। सेम थिंग विथ द चिल्ड्रंस ड्रिंक्स। लाइक पीपल थिंक कि कोक पेप्सी उन्हें बीमार कर रहा है, बट हफ्ते में वो 1 से 2 ग्लास कोक या पेप्सी पीते हैं। बट अगर आप दिन में सुबह शाम कोई, मैं नाम ले रहा हूँ बट बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स ये सब कुछ दे रहे हो बच्चे को, तो आप सुबह शाम 2 बार ले रहे हो, तो हफ्ते में 14 ग्लास बॉर्नवीटा पी रहे हो और 1 या 2 बार कोक पी रहे हो। सो इट्स एक्चुअली नॉट द कोक विच इज़ मेकिंग यू फैट, इट्स द बॉर्नवीटा विच इज़ द मेन कल्प्रिट। हाँ, दैट इज़ माई थिंग कि जो आप डे टू डे कंज्यूम कर रहे हो उस पर ध्यान दो। एंड आप अभी भी कोई भी डायबिटीज़ ओबेसिटी का आर्टिकल गूगल करो, सब में एक पिक्चर रहेगा, एक कोक का, एक चॉकलेट का, एक बर्गर का। बट वो भारत को बीमार नहीं कर रहा है। वो ठीक है, वो भी ख़राब है, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके अगेंस्ट भी वीडियो बनाया हूँ और उससे भी मेरे को इशू आया, वो अलग बात है। बट पीपल फॉरगेट द मेन कॉज विच आई समटाइम्स फील कि हाँ वो बच्चे को बोलेंगे अच्छा कोक मत पियो, चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट दांत में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट जो बिस्किट खा रहे हो वो भी तो वही है। एग्जैक्टली, राइट। सो आई वाज गोइंग टू आस्क दिस कि आपको हिट तो बहुत ब्रांड से मिली होगी, बट क्या आपकी इन वीडियोस और आपकी इस वॉइस को किसी ने पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर अपने प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस किए? आर देयर एनी ब्रांड्स व्हिच रियलाइज्ड एंड देन took the right steps? So they won't officially say that okay this happened because of this video, and Yeah, so they of course. won't give credit like that. But Maggi ketchup reduces sugar content by 22%. So about in April or May I had made a video showcasing how Maggi ketchup में tomatoes, like उसका नाम है rich tomato ketchup, and they have more sugar than tomato. And this is what I made a video on, like, you know, this is, and that video again had gone viral. And then about 2 months later, there was a whole thing कि now there's a new recipe
now, and they exactly use those words. Like now we have more tomatoes than sugar, Okay. and we've reduced our sugar content by 22%. That was one. The biggest controversy which had happened on all was Bonvita. Okay. Like, you know, that's like everyone knows कि Bonvita का बहुत issue हुआ और controversy हुआ. So ये public news है. मैं परसों ही देखा Bonvita ने अभी अपना sugar content 14% कम किया है. ऑफिशियली उन लोग को अनाउंस नहीं किए हैं, बिकॉज वो अगर अनाउंस करेंगे और हो जाएगा. और क्रिएट हो बट जाएगा. बॉर्नवीटा ने 14% कम किया और इतना बॉर्नवीटा कंट्रोवर्सी हुआ तो ऑफ कोर्स कहीं ना Ultimately, कहीं हाँ, लोग भी देख रहे हैं ना, हाँ, एंड so- लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं वो कि देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो डायरेक्टली नॉट कि अ ब्रांड हैज चेंज समथिंग मेजर, बट लाइक द स्मॉल थिंग्स. लाइक फॉर एग्जांपल एक नेस्टी आइस टी है, वो पहले लिखता था रिच इन विटामिन सी. नाउ दे राइट सोर्स ऑफ विटामिन सी. Now this is not necessarily because of me, it's because of all these other food influencers. There's a lot more awareness which is spreading, and that entire ecosystem, if everyone starts doing this and everyone starts raising their voice, तो वो अपने आप obviously brands भी लगेगा, अच्छा चलो हम लोग बचा लेते हैं अपने आप को. 2Yum की tagline थी anywhere anytime as much. Yeah. अब tagline है anytime anywhere. as much word हटा दिए. ये छोटे छोटे चेंजेस हाँ, ही ये कोई basically लोग को ध्यान भी नहीं होगा. वो अभी तक बना रहे थे क्योंकि लोग बन रहे थे. लेट्स पिक 5 फूड कैटेगरीज जो कि पैकेज फूड के फॉर्म में मिलती हैं, और लेट्स ट्राई टू हेल्प ऑडियंस टू पिक द बेस्ट वन. सो फॉर एग्जाम्पल 5 हम कैटेगरीज की बात करेंगे और ये आपसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. अगर ब्राउन ब्रेड ठीक भी है तो किस हद तक ठीक है, कितनी लेनी चाहिए, बेस्ट रिप्लेसमेंट क्या है उसका. बिकॉज लेट्स बी प्रैक्टिकल, हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी हैं पैकेज फूड पे, सो वी कैन नॉट कम्प्लीटली गेट आउट ऑफ पैकेज फूड. So what do you think? Is brown bread a scam? I think most of brown bread is a scam. Most of it. I'm not saying every single company which makes brown bread is doing that, but if you see most of the commercially available brown breads, you will see that it is white bread with caramel color. So, and again, like the same point I repeat again and again. अगर कोई वाइट ब्रेड खा रहे हैं, उनको पता है वो ख़राब चीज़ खा रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट वो उतना ज़्यादा खाते नहीं है, या वो थोड़ा सोच के खाते हैं. अगर खाते भी ख़राब है और बहुत भी खाते हैं तो उनको पता है. प्रॉब्लम है लोग ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं सोच के कि हेल्दी है, तो दे आर ट्राइंग टू मेक अ गुड चॉइस एंड देन दे आर नॉट, विच इज़ वॉट इज़ द इरिटेशन. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद सिगरेट्स, आई डू हैव अ प्रॉब्लम, बट at least people who are having it know it's bad for them and they're choosing to do it. Exactly. Cigarettes at least अपने पैकेट के ऊपर लिखता तो है. हाँ. It's not good for you. हाँ, exactly. It's तो people's choice now. हाँ, वो exactly हो गया. तो वही प्रॉब्लम है. ब्राउन ब्रेड में वो इशू है. होल व्हीट ब्रेड में भी काफ़ी इशू होता है. सो होल व्हीट ब्रेड में कभी कभी लिख देते हैं होल व्हीट ब्रेड, तो लोग को लगता है इसमें खाली होल व्हीट होगा, बट एक्चुअली उसमें खाली 5 से 10% होल व्हीट होता और बाकी सब मैदा होता है. एंड तो मैं बोलता हूँ कि इंस्टेड ऑफ होल व्हीट ब्रेड ट्राई टू गो फॉर 100% होल व्हीट ब्रेड. दैट सेम कंपनीज ऑल्सो समटाइम्स मेक 2 different categories. Whole wheat bread, 100% whole wheat bread. 100% whole wheat bread will have 100% whole wheat. Obviously it may have other issues also. That's a very complicated part about nutrition. Frustrating part कि कोई perfect खाना ढूंढना बहुत मुश्किल है, बट वो वाले ब्रेड में भी हो सकता है पाम ऑयल होगा, हो सकता है अदर चीज़ होगा, बट At least it's lesser bad. हाँ, yeah, exactly. Honestly, if you're choosing something which is lesser bad, you're still so much ahead of most people, and there's so much like better that's like the best you can do at this point. Do you have any inputs from your side? Yeah, I feel जो भी चीज़ पैकेट के अंदर आ रही है उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है. और वो आपकी बात बहुत सही थी कि अगर उसकी एक्सपायरी डेट if it longer the expiry date, बहुत अच्छा था. Can you just quote that again? Longer the expiry date, the sooner we expire. जैसे कहते हैं ना कि अगर हम टमाटर को बाहर रखें तो वो कितने दिन तक सही रहेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, उसके बाद वो खराब होना शुरू, रॉटन सा हो जाएगा. और टमाटो केचप 3-3, 4-4 साल तक उसकी एक्सपायरी आती है. Exactly. So yes, anything which is packaged has some problems. अब ये हमें चूज करना है कि कितनी प्रॉब्लम्स हम इनवाइट करना चाहते हैं. जैसे आपने बोला, you have to be realistic कि it is a part of our diet, it's part of my diet as well, it's part of your diet probably. थोड़ी सी बेटर चॉइस से ही काफ़ी नुकसान को हम बचा सकते हैं. हाँ, क्योंकि आप डेली खा रहे हो ना, तो आप डेली अगर 5-10% बेटर चॉइस करो तो वो कंपाउंड हो जाता है उसका इफेक्ट. तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि 100% होल व्हीट ब्रेड को चूज़ करें. 100% होल व्हीट,
the people who can afford sourdough bread, they can, like sourdough is pretty expensive and हर जगह मिलता नहीं है. इंडिया में थोड़ा अभी इतना हाँ, इजीली और वो अवेलेबल कितना नहीं है. अच्छा क्वालिटी है वो अभी जानना मुश्किल है. But yeah, I mean, I would say for the most of the public, I think 100% whole wheat is like the best you can grow. क्लोजेस्ट टू द बेस्ट, राइट. सो कोशिश कर सकते हैं कि जितना हो सके घर पे ब्रेड की जगह पे चपाती बना लें. Exactly, I was going to come to that. Chapati, that is literally 100% whole wheat. Like, you know, if you make it with atta and all that. So, point is, there also a substitute is like, you know, अगर आपको bread खाना ही नहीं है, आप उसके बदले वो खा लो, अगर possible हो. Of course, taste में थोड़ा फर्क है. सेकेंड प्रोडक्ट पकड़ते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला भी था, विच इज़ एनर्जी ड्रिंक्स. बिकॉज एनर्जी ड्रिंक्स इज अनदर फूड आइटम जो कि जिसके नाम से ही लगता है हेल्दी है, राइट. और लोग जिम में प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं. और आजकल तो आई हैव सीन पीपल दे आर, क्योंकि उनको लगता है कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स हेल्दी नहीं है, तो इसलिए वो स्टिंग एंड ऑल दीज एनर्जी ड्रिंक्स आर गेटिंग वेरी पॉपुलर दीज डेज. 20-20, 25-25 रुपये में आती हैं एंड बड़े इजीली लोग ले लेते हैं. सो व्हाट्स योर take on energy drinks? There are 2-3 categories of energy drinks. One is the red color drink you mentioned. That's a 20 rupee category. Yeah. Then there's a 125 rupee category, which is the gives you wings Red Bull. And then new category is the 1200,000 rupee, which is Prime Energy. Okay. Which is like a US influencer. People love Western products, right? कोई although उसमें दोनों रंग है, but point is there's some American is selling it and a British guy is selling it. So people are, Indian children are obsessed with it. And they are willing to spend 1,000, 1,200. In fact, कुछ 2-3 महीना जब सप्लाई और कम था, 5,000 रुपये में खरीदे थे एक ड्रिंक. कितना क्वांटिटी? Normal 600 ml, 700 ml, like, you know, normal, like, Yeah. normal, like, you know, one bottle. Maybe even lesser, 500 ml. So, point is there are 3 categories. All these 3 products are bad for you. They're not supposed to be consumed regularly. Energy is essentially a name for sugar. And that's the sugar rush you are getting. And they also have a very high dosage of caffeine. Which for most children, especially, it's not really, you know, the best thing to do on a regular basis, especially. And for a lot of people, it is like जो adults लोग के लिए alcohol है, वो बच्चे लोग के लिए energy drinks है. Like that is the equivalent, because alcohol बच्चे को उतना आसानी से हो सकता है मिले नहीं, लेकिन energy drink वो कहीं भी जाके खरीद सकते हैं. तो वो पी रहे हैं, वो एनर्जी ड्रिंक की उनको एक किक मिल रहा है ना. यू नो, कॉफ़ी से भी किक मिलता है, वैसे कैफीन उसमें जितना ज़्यादा है कॉफ़ी से भी ज़्यादा होता है, तो उसमें और किक मिल रहा है उन्हें. सो दे आर एंजॉइंग इट, दे आर गेटिंग दैट किक. सो दैट इज़ द थिंग एंड दैट इज़ द बिगेस्ट इशू. एंड यू गो टू एनी एनर्जी ड्रिंक, द रेड कलर वन, द विंग्स वन, एनी वन, वहाँ लिखा हुआ आएगा नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन. लेकिन कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक पी रहा है? चिल्ड्रन. दैट इज़ द बिगेस्ट इशू. एंड वो honestly, it is one of the most growing areas, one of the most fastest growing areas, and I feel like I will not recommend even, like, you know, usually it's a healthier alternative. इसमें I don't recommend any alternative. Like, alternative है ही तो चाय कॉफ़ी में भी. Exactly. But energy drink के category में I don't think there's any alternative. Third category which I want to talk about is the instant foods, especially the ones which are labeled as healthy. For example, instant oats, इंस्टेंट उपमा, इंस्टेंट पोहा, ऑल दीज पैकेज्ड, ये वाली सारी चीज़ें. और इनको खाते वक्त सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है कि गिल्ट नहीं होता, बिकॉज वी आर अल्टीमेटली ईटिंग ओट्स. अगेन पैकेट को जब पलट के देखते हैं तो सच्चाई सामने आती है. बट आई वॉन्ट टू नो योर टेक ऑन ऑल दीज इंस्टेंट कैटेगरीज. Again, like the instant categories, they are often filled with preservatives, which is why, you know, that's the biggest challenge. And like, I'm not sure, I myself am not really analyzed that category as much as I've analyzed other products. But of course, like instant made, historically the most famous is like noodles, like Maggi. Noodles, yes. Like that's the most famous one. Yeah. And now there are the instant healthy ones, which are all, as you mentioned, all of these coming up. And again, people know Maggi is bad now, but they don't know all these products are essentially the same thing, which is selling in a healthy form. So again, you have to realize what you're getting into and थोड़ा उसका पैकेज को घुमाओ, पढ़ो, and it'll probably have very similar-ish ingredients to what Maggi has. It's just that the base is changing. हाँ, मैदे के नूडल्स की जगह पर इट्स लाइक आटा नूडल्स बना दी तो वैसे ही वो ओट्स, इंस्टेंट ओट्स हो गया. बट रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, ऑल दीज प्रेजर्वेटिव्स एंड पाम ऑयल्स एंड शुगर एंड एक्सेसिव unnecessary salt remains the same. So I would 100% agree that having probably an instant oats is probably like having atta Maggi. Exactly. So yeah, it's probably better than the maida Maggi. But
all the other things, which is probably the sodium content or all the other colors and everything else which is used, is probably very similar because it's the same category. It's एंड इंटरेस्टिंगली जितना टाइम इंस्टेंट ओट्स वाले वो पैकेट को बनाने में लगता है उतना ही टाइम रोल्ड ओट्स को बनाने में भी लगता है. लाइक आई कुक ओट्स वेरी फ्रीक्वेंटली और मुझे ओट्स बनाने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते इफ़ आई एम नॉट पुटिंग ऑल द चॉप्ड वेजिटेबल्स. अगर मेरे को सिंपल ओट्स बनाने हो रोल्ड ओट्स तो इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स. बट वो एक माइंडसेट को इस तरह से बनाया हुआ है कि ये इंस्टेंट ओट्स हैं तो पैकेट खोलो घोलो एंड खा लो टाइप्स. और इंस्टेंट मार्केटिंग का आई थिंक और ज़्यादा इम्पैक्ट भी है कि पहले अगर बिस्किट्स कुकीज़ मैगी ख़त्म हो गई है तो ठीक है, अभी जब नेक्स्ट मार्केट का चक्कर लगेगा ग्रोसरी आएंगी तो आएगा. अभी 5 मिनट में मैं मैगी ऑर्डर कर सकती हूँ. तो आई एम मोर क्लोज टू ऑल दीज पैकेज फूड्स बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेंट मार्ट्स. Yeah. One interesting thing which I remembered about Maggie, and since you mentioned it, they had a marketing campaign called "Mummy Bhook Lagi Hai," and that was basically, कोई भी और packaged food जो होता है, like for example Lay's, a child can have Lay's by itself. वो मतलब 5 साल का बच्चा है वो chips खोल के खा सकता है. But Maggie, the child needs the mother's help. Yeah. So they had a slogan called "Mummy Bhook Lagi Hai," to appeal to both mothers and children because mothers need to make the Maggi, children cannot make it. So there was an entire marketing and then how mothers started feeling guilty / Okay. like how Domino's होता है ना, Domino's खा hungry क्या Domino's खा, वैसे it was a thing like whenever a child is saying मुझे भूख लग रही है, you start thinking of Maggi. Anyway, that's separate. जो कॉमन नैरेटिव्स होते हैं घर में उनको पकड़ के एंड देन इंटीग्रेट योर प्रोडक्ट. और एक बहुत सिमिलर इंटीग्रेशन है केचप की, टोमेटो केचप की. रोटी के ऊपर आटे के ऊपर केचप लगाई, उसको रोल करके खा लिया. कुछ स्लोगन भी था विच आई डोंट रिमेंबर, बट उनको पता है कि रोटी घुमा के बोल. यस दैट्स राइट. तो क्योंकि रोटी घर में, इंडियन घरों में रोज रोटी बन रही है, पराठा बन रहा है, तो केचप को वहाँ भी डाल दो. पोहे के ऊपर केचप, आई मीन वाई. तो उसके साथ इंटीग्रेट करें. तो डेली की जो चीज़ें हम खाते हैं बच्चों को वो करने के लिए, दे आर इंटीग्रेटिंग केचप्स विद ऑल दीज फूड्स वेयर इट्स not So that is required. the entire thing. So I had made a whole video on this. They had vada, they had dosa. For ketchup, for Nutella, they had also dosa. Dosa में Nutella डालो, which kind of in some ways crap होता है ये वहाँ पर, तो it kind of maybe makes sense. But point is again, for any company, you have to realize there are 2-3 ways they can market. One is reduce your price. Yeah, okay. 2 is try to get people to have it more often. And how do you get that? Either you market yourself as healthy. Some brands cannot, like Lay's को आप healthy तो नहीं बुला सकते, Nutella को healthy तो नहीं बुला सकते. So you have to start other ways in which you associate yourself with other products. Like Kurkure had a thing with chai. Chai time masti बोले तो Kurkure. So they had an entire thing कि चलो let us associate ourselves with chai, ताकि जब चाय लोग पिएं तो कुरकुरे का याद आए. Same with another like biryani and thumbs up. Thumbs up का many ads में showing biryani का perfect partner something thumbs up. कि बिरयानी आप खाओ, thumbs up के बारे में सोचो. Right. जैसे हम मूवीज में पॉपकॉर्न खाते हैं, तो वैसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ट्राई कर रहे हैं अलग अलग वेज की आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप खाओ. Revant, next I want to talk about the biscuit category. Reason being, इंडिया में लोगों को चाय की आदत है, चाय के बिना नहीं रह सकते, और चाय के साथ बिस्किट की आदत है. सो चाय मीन्स के साथ में कुछ चाहिए. एंड ऑफ कोर्स सो बेसिकली ये जो हमारी पूरी कॉन्वर्जेशन है ना, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो ऑलरेडी हेल्थ कंसर्न है, जो जिन्हें अपनी हेल्थ के लिए परवाह है, ऑलरेडी टेकिंग सम स्टेप्स फॉर देयर हेल्थ. तो वो लोग जो कॉन्शियस चॉइस करना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू बिस्किट, कि मेरे को चाय पीनी है तो लेट्स हैव मैरी लाइट और ओट मील कुकीज़ और समथिंग. सो इनके बारे में आपका क्या कहना है कि इज़ मैरी लाइट रियली लाइट, और इज़ दिस मल्टीग्रेन बिस्किट्स वर्थ ईटिंग या फिर नहीं? यार तो मैं एक मैरी लाइट का ही एक जो CEO था, मैं उसका ही इंटरव्यू देख रहा था. वही खुद एक्स CEO था, तो वो ओपनली बोल पा रहा था. करंट होता तो नहीं बोल पाता. लाइट कंपेयर टू व्हाट? मैरी लाइट कंपेयर टू अदर मैरी बिस्किट्स, लाइट इन जनरल. लाइट का मतलब क्या हुआ? मतलब इवन दे themselves don't know what Mary Light means. Is it like, so that is the biggest thing, कि the word digestive, the word light, the word G for genius, they don't mean anything. These are marketing terms.
And every biscuit you take, pretty much every biscuit has three things, as I said: palm oil, मैदा, sugar. यही तीन चीज़ है. कोई भी बिस्किट उठाओ, चाहे वो कुछ भी बोल रहे, यही तीन चीज़ है. कुछ बिस्किट्स ऑन इन अ वेरी रेयर केस में कुछ होगा. But I feel biscuits is one of the worst categories in Indian food by virtue of how frequently we eat it. As I discussed, we're having 4 biscuits a day and 28 biscuits a week and all of that. And it's essentially chocolates. And there are two categories of biscuits. One is indulgence category, which is your bourbon biscuit, your Jim Jam biscuit, your all those fancy hide and chocolatey seek, and and these are chocolate biscuits. These are chocolates. For some weird reason, my mother in my school used to give me 2 bourbon biscuits in my school tiffin. But she would tell me not to eat chocolates. Bourbon biscuit is a chocolate. It's exactly a chocolate. So there's the two categories: indulgence biscuit, and then the so-called healthy biscuits, which is your G for Genius and your other all those milk biscuit, this, that. digestive biscuit and Nutri Choice and whatever else your so-called healthy biscuits. This indulgence biscuits are obviously worse because they have higher sugar content, but even this category, the biscuits are not really that great for you, but they market themselves as healthy. This category, actually, the good part is they don't market themselves as healthy. Bourbon, hide and seek, they don't claim to be healthy. That's the good part. I like that. This category, obviously, they market themselves as healthy and people believe it. Solution, I don't think personally, I don't know what your take is, I would love to hear. I don't think the solution is in the biscuits itself. I think the solution is have nuts or makhana or like other snacks which are sort of close enough but not really. What do you think? I think the best and the most ideal solution is to make things at home. Even if you're making cookies, even I personally have shared a lot of recipes in which using which people can make biscuits at their own home without even using an oven or anything like that. कुकर में भी बिस्किट बन जाते हैं, आटे के बिस्किट, ओट्स के बिस्किट आप घर पे बना सकते हो. Even I've shared a recipe of no bake biscuits, जिसमें सिर्फ आपको raw ingredients को mix करना है and then you just give them shape and your biscuits are ready. और मैं थोड़ा अगर मैं अपना टेक दूं तो मुझे लगता है जो हमारे दादी नानी के टाइम के हैं छोटे छोटे लड्डूज और पिन्नीज, call it energy balls or give whatever fancy names you want to give, but उनको थोड़ा सा स्टॉक में बना के रख लो and eat them. So yeah, जितना वो पैकेज्ड है कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम उसमें रहेगी. 5th category is the fast food chains claiming themselves to be healthy. For example, Subway. तो सबवे जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, बाहर जा रहे हैं, कुछ खाना है, तो उनके लिए सबवे एक बहुत ऑब्वियस चॉइस होती है. What do you think about, like, is really a Subway sandwich healthy? I don't think so, because most of it, even though I think the tagline is eat fresh, I don't think it's freshly made. It's like most of it is pre-prepared and it's like sent there, and maybe it is better than the other fast food chains which are there. That is possible that, compared to other things, you can probably put more vegetables and more things and customize it according to your own liking. You can ask them to put lesser sauce. So maybe in that sense, it's better than the other fast food chains where you don't have that option. आपको वो burger देंगे तो उसमें वही रहेगा जो patty fried वाला या जो भी. तो in that sense, they may be true, but of course, अब health का spectrum अगर ये healthy और ये unhealthy है, वो probably यहीं towards यहीं है. Probably better than this category people, but yeah. Apart from vegetables, rest of the things are not real, not natural. Breads वो चाहे हमारे सामने बनाते हैं, but ultimately it's maida at the end of the day. So if you are willing to eat maida and if you don't have a problem with eating maida, then you may go for it. But लोग ये सोच के अगर खाएं कि मैं oatmeal bread ले रहा हूँ, तो वो ultimately मैदा ही है. And then, as you rightly said, all the sauces that goes into it. But even now, let's talk about the future of packaged food industry, especially in India. And you are coming from the US, so you can maybe also compare कि इंडिया में packaged food versus बाहर packaged food कौन ज़्यादा बर्बाद है. So I feel like India or US, first of all, दोनों जगह packaged food is, the quality is really bad. I feel like from whatever I've researched and even lived, Europe is supposed to have the best quality packaged food. Even then, of course, packaged food everywhere is bad. I'm not saying Europe में आप जाओगे तो बहुत healthy है. But relatively, there are much stronger regulations in Europe compared to the rest of the world. But the annoying part about US is that
इंडिया में फिर भी हम लाइक लंच एंड डिनर स्पेशली बहुत वेजिटेबल्स और घर का खाना सब्जी वो सब खाते हैं। यूएस में तो सब कुछ ही पैकेज फूड है, मतलब आप जो घर में भी बना रहे हो वो कोई इंस्टेंट ही वो फ्रोजन ये वो आ रहा है पैकेट में, आप हीट कर रहे हो माइक्रोवेव में डाल रहे हो। सो the percentage of packaged food that people consume in the US is probably way higher than what we consume in India, which is the issue. The difference, one thing is that इंडिया में लोग को चेक ही नहीं करते हैं हम लोग जो एज ए यूज़र, तो लोग ओपनली झूठ बोलते हैं, लाइक शुगर ओपनली लिख देंगे। यूएस में जाएंगे आप, शुगर नहीं लिखते हैं, वो अलग अलग टर्म्स यूज़ करेंगे कि लोग वहाँ एक्चुअली घुमा के चेक करते हैं। सो उन लोग को और क्रिएटिवली झूठ बोलना होता है। इंडिया में ओपनली झूठ बोल सकते हैं, वहाँ पर उन लोग कोई और सिनोनिम ढूंढेंगे शुगर का जो लोग को पता नहीं होगा, ग्लूकोज सिरप कोई और कुछ लिख देंगे उन लोग। और थोड़ा एडवांस लेवल मार्केटिंग होता है वहाँ, मतलब आई फील कि यहाँ पर बहुत ओपनली उन लोग कुछ बोल देते हैं और लोग ध्यान देते ही नहीं है। जो होपफुली नेक्स्ट 5 years 3 years में चेंज होगा, होपफुली विद ऑल ऑफ अस, लाइक यू नो लाइक इट विल चेंज अ बिट। दैट इज आई फील इज द बिगेस्ट डिफरेंस। देर आर मेनी फूड्स विच आर बैंड इन यूरोप which are allowed in both the US and India. There are some like titanium dioxide in certain foods which are banned in Europe. In India, it's allowed. There are certain food colors which are banned in Europe, which are allowed in India and Europe. So in India and US. So yeah, it's pretty interesting, like why these things are happening. And there are some companies, just same company है. Yeah. US में chips बेचते हैं, India में chips बेचते हैं. India में palm oil use करते हैं. सेम प्रोडक्ट यूएस में बेचते हैं, उसमें कनोला ऑयल यूज़ करते हैं. कनोला ऑयल इज ऑल्सो रियली बैड, हाउएवर देयर इज अ डिफरेंस. व्हाई इज द सेम प्रोडक्ट being like having two different ingredients? Isn't it supposed to be standardized globally? That's also an interesting thing. There are some challenges also. You know, it is very easy for us to criticize, but operational challenges भी होते हैं to implement that. और अगर आप 3 बोल रहे हैं, किसी को 3.5 बोल रहे हो, वो इंडिविजुअलाइज होता है ना, कोई पर्सन के लिए वो 3.5 होगा, कोई और इंडिविजुअल के लिए 3 होगा, तो वो एक इशू है. सेकेंड है वार्निंग लेबल्स. फॉर एग्जाम्पल cigarettes have warning labels, so there's an entire discussion. I'm not saying it should food products also have warning labels, like, you know, this product is injurious to health. Cigarettes have it, why should not these products? Third is, should there be a sign like mandatory key about how much sugar it has, how much salt it has, how much sugar, fat, salt in the front of the label. Back कोई पढ़ता नहीं है, front में अगर वो बोले. And another interesting thing is, अभी क्या होता है ना, लोग grams use करते हैं. 9 grams of sugar. Most of the public does not know what 9 grams of sugar means. If they alternatively wrote 2.25 teaspoons, so my always thing is, write in teaspoons. ग्राम्स किसी को समझ में नहीं आएगा. आप टीस्पून लिखो तो लोग विजुअलाइज कर पाएंगे, अरे इसमें इतना शुगर है. तो अगर गवर्नमेंट वैसा टाइप का एक लॉ बनाए या कुछ एक बनाए कि आपको वैसे जो मोर अंडरस्टैंडेबल यूनिट हो. और सबसे बड़ा इशू जो मैं अभी तक बोला ही नहीं हूँ, इंडिया में मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं है, अबाउट 5 to 10% ऑफ द पीपल स्पीक इंग्लिश. आई मे बी रॉन्ग, सो मे बी इज 20%, मे बी इज लेस और मोर. But every single nutritional label and ingredient list is in English. So what we're essentially saying is that the remaining 80% of the people or 90% of their health does not matter as much. Just because they don't know English. It's a very valid point, actually. Yeah, it's not an easy problem to solve, but my personal idea is a QR code where you can scan and, like, you know, option of 10 languages. Click on it, Hindi, Telugu, whatever, and it will tell you the same ingredient list in your language. So that I feel is a possible game changing which no one is looking into. रेवंत, अगर फूड फार्मर नहीं होते तो क्या होते? You know, मैं पहले नाम रखा था ग्रोसरी गाय. I've never said this publicly, I think. फिर मेरे मम्मी ने बोला कि ग्रोसरी गाय से आप लग रहे हो, आप डिलीवरी कर रहे हो ग्रोसरी, और लोग सीरियसली नहीं लेंगे तो आएगा. फिर मैं चेंज करके फूड फार्मर रखा. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, फूड फार्मर नहीं होता तो क्या करता, मैं ऑलरेडी अलग ही कुछ कर रहा था. मैं कंसल्टेंट था, उसके पहले मैं रेस्टोरेंट भी चलाया हूँ. कहाँ पर कंसल्टेंट? मैं यूएस में था, सैन फ्रांसिस्को में. सो इनफैक्ट सम ऑफ दीज कंपनीज विच आई एम नाउ स्पीकिंग अगेंस्ट, यू हैव वर्कड फॉर देम? नॉट डायरेक्टली वर्क फॉर देम, एडवाइजिंग देम. Okay. So
Yeah, I was a consultant before that. Before that, I did an MBA. Before that, I was in the restaurant space. I was also teaching people how to read labels. So, अच्छा, so label reading का आप पहले से कर रहे हो, हाँ, like how वो teaching एक- people. हाँ, that is something which I have honestly believed to be one of the most important skills for very long time. Like that's why जो मैं किताब लिखा था 9 साल पहले, उसमें भी एक फूड लेबल के ऊपर एक पूरा चैप्टर है. Okay. तो वो तो मुझे ऑनेस्टली अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है. मुझे लगता है कि सब लोग निगलेक्ट कर रहे हैं. मतलब क्यों नहीं कर रहे हैं यार, मतलब ये तो वो मुझे समझ में नहीं आता. तो क्या कर रहा होता है मुझे पता नहीं, बट कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ही कर रहा होता. कहीं ना कहीं प्रॉब्ली किसी और के साथ झगड़ा कर रहा होता. थैंक यू रेवंत, इट वॉज वेरी वेरी इंसाइटफुल. जो 5 प्रोडक्ट कैटेगरीज की हमने बात करी, आई होप कि लोगों को उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली एंड नाउ दे कैन मेक बेटर चॉइसेस फॉर देमसेल्व्स. दो वी डिडंट रियली गिव देम लॉट ऑफ गुड ऑल्टरनेटिव्स, बट एटलीस्ट दे नो कि उनको क्या नहीं खाना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्या चूज़ करना है ज़्यादा ज़रूरी, क्या चूज़ नहीं करना. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. And guys, Revant is one of those very few, people, influencer who's trying to, bring a positive change. Healthy food और unhealthy को पहचानने की बातें बहुत कम लोग कर रहे हैं. So he is one of them. Please do follow him. You can find him, Revant, as food farmer on YouTube, Instagram पे तो Revant की अच्छी खासी following है ही. If you are missing that, go ahead and follow him. YouTube पे भी follow करें. Thank you so much, Revant. Thank you so much for having me. Amazing speaking to you. Thank you again.